प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काट दिया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का टिकट। अब इसकी घोषणा करने में बीजेपी आला कमान की हालत खराब हो रही है। जी हां, आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का टिकट नागपुर से कटने वाला है। बीजेपी आला कमान ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन कहीं बड़ी बगावत ना हो जाए इसलिए इसकी घोषणा अभी तक नहीं की गई है। फिलहाल क्यों कटने वाला है नितिन गडकरी का टिकट, इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि गडकरी ने प्रधानमंत्री को खुद बड़ा चैलेंज किया है। तो क्या चैलेंज किया है वो बताने से पहले कैसे खींचतान मची हुई है कुछ तस्वीरें दिखा देती हूं। तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अभी कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इसमें मंच पर आप देख सकते हैं कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। मोदी जी को माला पहनाया जाता है। जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह आगे आते हैं और माला को पकड़ते हैं। पहले राजनाथ सिंह माला के अंदर जाते हैं और गृह मंत्री अमित शाह आंखें दिखाते हैं तो वो माले के बाहर चले जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि नितिन गडकरी ने ना माला पकड़ा है, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नजरें मिलाई हैं। जबरदस्त खींचतान मची हुई है। अमूमन क्या होता है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद होते हैं तो जितने भी दिग्गज नेता मोदी जी के अलावा मंच पर होते हैं, मोदी जी को जब माला पहनाया जाता है तो उस माला को पकड़ते हैं। लेकिन नितिन गडकरी ने देखिए ना ही माला पकड़ा है, ना ही मोदी जी से नजरें मिलाई हैं, ना ही तालियां बजाई हैं। उल्टा आप देख सकते हैं कि उनका चेहरा उतरा हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल किस तरीके से खींचतान मची हुई है आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है। कौन किसको माला पहनाता है इससे भी काफी कुछ तय हो जाता है। अभी एक दिन पहले बिहार जब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार भी पड़ोस में खड़े हुए थे। वहां पर सम्राट चौधरी भी मौजूद हैं। जितने भी बड़े दूसरे नेता हैं, जब मोदी जी को माला पहनाया जाता है तो माला पहनाने के लिए पकड़ते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को घसीट कर किस तरीके से मोदी जी माला के अंदर ले लेते हैं आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। बेचारे राजनाथ सिंह सीनियर लीडर हैं, दिग्गज नेता हैं, वो माला से बाहर कर दिए जाते हैं। और पलटी बात जो कभी इधर है कभी उधर है। अभी नीतीश कुमार को लेकर अभी आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भरे मन से उनको क्या कुछ कहा। उनको माला के अंदर घसीटा जा रहा है, माले के अंदर लेकर किस तरीके से सम्मान दिया जा रहा है वीडियो साफ करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये मुद्दा नहीं है कि किसको माला पहनाया जा रहा है और कौन माले से बाहर कर दिया जा रहा है। मुद्दा यह है कि किसको टिकट दिया जा रहा है और किसका टिकट काट दिया जा रहा है। पहले खबर निकलकर सामने आई कि राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी दोनों का टिकट कटने वाला है। लेकिन जब पहली सूची निकलकर सामने आई तो राजनाथ सिंह को टिकट दे दिया गया है, लेकिन नितिन गडकरी को टिकट नहीं दिया गया है। अब नितिन गडकरी लगातार बयानों पर बयान दे रहे हैं। कहना है कि जो अच्छा काम करता है उसको इनाम नहीं मिलता, जो खराब काम करता है उसको सजा नहीं मिलती है। यहां पर ये हाल हो चुका है कि घोड़े को घास नहीं मिल रही है, गधे च्यवनप्राश खा रहे हैं। इस तरीके की बयानों के बीच आपको बता दूं कि नितिन गडकरी सिर्फ बयान नहीं दे रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरे मंच से चैलेंज करने के अलावा मीटिंग्स में भी नहीं शामिल हो रहे हैं। अभी जब लोकसभा चुनावों की पहली सूची फाइनल हुई उसमें कई दिग्गज नेता पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह भी आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पड़ोस में बैठे हुए हैं, लेकिन नितिन गडकरी नहीं पहुंचे। आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी मीटिंग चल रही है, इसमें नितिन गडकरी मौजूद नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नितिन गडकरी पहले भी इस मीटिंग में नहीं आते थे। पहले आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस तरीके से साथ साथ नजर आते हैं नितिन गडकरी। जहां मोदी जी बैठते हैं वहीं नितिन गडकरी बैठते हैं, आपस में बातचीत होती है, राय मशवरा किया जाता है। लेकिन अब इतनी तगड़ी खींचतान मची हुई है कि ये लोग आपस में कोई राय मशवरा तक नहीं लेते। हालत तो ये हो चुका है कि मंच तक पर एक दूसरे का अपमान करते हुए नजर आते हैं। कोई माला नहीं पकड़ता है और कभी निकलकर सामने ये आता है कि नितिन गडकरी नमस्कार स्वीकार नहीं करते हैं और तो और मीटिंग तक में शामिल नहीं होते हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या
नितिन गडकरी का टिकट काट दिया गया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि खबर निकलकर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 100 सांसदों के टिकट काटने की तैयारी में है। खबर आप देखिए एबीपी की, देखिए इसमें लिखा भी है कि भाजपा करीब 100 सांसदों का काटेगी टिकट। पीएम मोदी ने शाह नड्डा के साथ देर रात किया मंथन। तो 100 सांसदों के टिकट कटने वाले हैं। अभी इसमें 34 के कटे हैं और किसके किसके टिकट कटेंगे, बड़ा सवाल खड़ा होता है। नाम इसमें वरुण गांधी का भी निकलकर सामने आ रहा है, मेनका गांधी का भी निकलकर सामने आ रहा है, नितिन गडकरी का भी निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन नितिन गडकरी का टिकट काट पाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर नितिन गडकरी का टिकट काट दिया तो बीजेपी के पास नागपुर में कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जो कि नागपुर जीतकर मोदी जी को दे सके। इसीलिए यह रिस्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन नितिन गडकरी का रवैया ऐसा है, जैसी खींचतान मची हुई है, जैसे बयान दिए जा रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये रिस्क लेने के लिए भी तैयार दिखाई दे रहे हैं। और जहां तक रही माला पहनाने की बात, मैंने आपको दिखाया कि नीतीश कुमार को माले के अंदर लिया गया, राजनाथ सिंह को माले के बाहर कर दिया गया। इससे काफी कुछ तय होता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए तब मंच पर कैसे खींचतान मची हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे की। आपने तस्वीरें देखी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद मोदी जी ने ना नमस्कार किया मंच पर, ना ही उनको माले के अंदर लिया है, और तो और दोनों दूर दूर बैठे हुए दिखाई दिए। तब भी हमने आपको फुल अपडेट किया, लगातार खबरें दिखाई कि विधानसभा चुनावों के बाद क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने वाली है, वसुंधरा राजे का क्या होगा, क्या वसुंधरा राजे संन्यास लेंगे, क्या वसुंधरा राजे को बाहर कर दिया जाएगा। इसका अपने आप में मायना होता है। जिस तरीके से मोदी जी मंच पर किसी नेता के साथ बिहेव करते हैं, उससे काफी कुछ तय हो जाता है। इस बार भी आप देख सकते हैं कि जैसी खींचतान मची है, इसीलिए खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि नितिन गडकरी का टिकट कटने वाला है। फिलहाल नितिन गडकरी का टिकट कटेगा या फिर कि नहीं कटेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि 195 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। इसमें महाराष्ट्र और बिहार का एक भी टिकट, एक सिंगल टिकट शामिल नहीं है। महाराष्ट्र में ना ही किसी को टिकट दिया गया है, ना ही बिहार में किसी को टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र आप जानते हैं कि किस तरीके से तख्ता पलट हुआ, किस तरीके से शिंदे गुट के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई। बिहार में भी आप जानते हैं कि हाल ही में नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाई है। अब यहां पर क्या डर सता रहा है कि एक भी टिकट देने के लिए कोई नहीं मिला। नागपुर से नितिन गडकरी को ही टिकट दे दिया होता, लेकिन नहीं, ना महाराष्ट्र में एक भी टिकट दिया गया है और ना ही बिहार में एक भी टिकट दिया गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार और महाराष्ट्र में कैसे पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे की जब रैली होती है तो पब्लिक सिंपैथी वोट के लिए, सिंपैथी के लिए कि इनके साथ धोखा हुआ है, इस रैली में इतना जनसैलाब आता है कि पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। और वहीं अगर बिहार की बात की जाए तो आज ही के दिन रैली हो रही है। इंडिया गठबंधन की यह पहली रैली है जब नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को छोड़ दिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव सभी मौजूद हैं और सामने की तरफ इतनी भीड़ है, इतना जनसैलाब है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। इसीलिए इसी भीड़ के चलते और इंटरनल सर्वे में हारने के चलते मोदी जी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। लगातार मीटिंग की जा रही है, टिकट किसके काटने हैं, किसके नहीं काटने हैं, तय तोड़ किया जा रहा है, क्योंकि बगावत हो सकती है। फिलहाल नितिन गडकरी का टिकट काट दिया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत तो अभी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगर राजनाथ सिंह को दिया था तो महाराष्ट्र में नागपुर से नितिन गडकरी को भी टिकट दिया जा सकता था। तो आपको क्या लगता है कि आखिर महाराष्ट्र बिहार में अभी तक किसी भी, जो पहली सूची उसमें किसी भी नेता को टिकट क्यों नहीं दिया गया, और आखिर नितिन गडकरी का टिकट अभी अनाउंस क्यों नहीं हुआ है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।